क्या आपने कभी देखा है कि 13 लाख लोग एक साथ कतार में लगे हों? या कभी आपने ये देखा है कि किसी म्यूजिक कंसर्ट के लिए 3.5 लाख रुपए में टिकटें बिक रही हों? ये दोनों ही चीज़ें हो गई हैं और अपने इंडिया में हो गई हैं। दरअसल मामला ये है कि कोल्डप्ले जो एक ब्रिटिश रॉक बैंड है, काफ़ी फेमस है, वो इंडिया आ रहा है। उनका जो प्लान है वो ये है कि वो म्यूजिक ऑफ द स्फीयर करके एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके जरिए वो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तमाम देशों में जा रहे हैं, वहाँ कंसर्ट कर रहे हैं और अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। इस सीरीज में वो इंडिया आ रहे हैं जनवरी 2025 में, और उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि वो 18-19 जनवरी को इंडिया में 2 दिन कंसर्ट करेंगे और उस कंसर्ट में लोग जो है वो जाकर एंजॉय कर पाएंगे, लोग जो है उस कंसर्ट में शामिल हो पाएंगे। जो कंसर्ट था वो प्लान था 2 दिन का, और कंसर्ट जो होना है वो होना है मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने इस कंसर्ट का अनाउंसमेंट किया और उसके लिए उन्होंने बुकिंग पार्टनर जो है वो चूज़ किया, जो बुकिंग पार्टनर चूज़ किया उन्होंने वो बुक माई शो को चूज़ किया। अब बुक माई शो पे जब बुकिंग शुरू हुई आज, यानी रविवार को, जब हम बात कर रहे हैं 22 सितंबर को, रविवार को जब 12 बजे दिन में बुकिंग लाइव हुई तो विद इन सेकेंड्स वो सारी टिकटें खत्म हो गई। और उसके बाद जब बुक माई शो में क्यूइंग का सिस्टम था, उस क्यूइंग को अगर देखा जाए तो 10 लाख से ज़्यादा लोग इस बुकिंग के लिए तैयार बैठे थे, यानी क्यू में थे, कतार में थे, एक डिजिटल कतार में थे। इसको देखते हुए कोल्डप्ले ने फैसला किया कि वो 2 दिन की जगह अब 3 दिन इंडिया में कंसर्ट करेंगे। उन्होंने 21 तारीख की डेट, यानी 21 जनवरी 2025 की डेट को भी फिक्स किया कि वो इस दिन इंडिया में कंसर्ट करेंगे। इसके लिए बुकिंग की जो टाइमिंग रखी गई वो आज ही दोपहर 2 बजे की रखी गई। बुकिंग की प्लेटफॉर्म सेम थी, बुक माई शो पे आपको जाके बुकिंग करनी थी। हुआ ये कि सेम वही कंडीशन जो 12 बजे बुकिंग को लेकर हुई कि तुरंत टिकटें बुक हो गई, सारी टिकटें चली गई, उसी तरह से इस बार भी हुआ कि बुकिंग खुलते ही जो लाइन थी, जो डिजिटल लाइन थी, वो 13 लाख से ज़्यादा की पहुंच गई और टिकटें मिनट्स क्या सेकंड में भी खत्म हो गई। हुआ ये, इसका नतीजा ये हुआ कि जो ब्लैक मार्केट था वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ब्लैक मार्केट में ये टिकटें अब 25 से 26 गुना, यानी जो टिकटों की कीमत थी वो 2500 रुपये से 35,000 रुपये के बीच थी। जो नॉर्मल ऑफिशियल प्राइस था वो 2500 रुपये से लेकर 35,000 के बीच था, जो स्टेडियम के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से था। अब वो 1 लाख रुपये से लेके 3.5 लाख रुपए तक की टिकटों की कीमत हो चुकी है। तो ब्लैक मार्केट में ये टिकटें बिक रही हैं, खरीदार भी हैं, ऑफकोर्स तभी बिक रही हैं। अब ये पूरी स्टोरी क्या बताती है? ये स्टोरी ये बताती है कि इंडिया जो एक एस्पिरेशनल इंडिया है वो स्पेंड करने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा। वो स्पेंड कर रहा है, अर्न भी कर रहा है, स्पेंड भी कर रहा है, और अपने आप को, अपने ऊपर, अपने शौक को, अपने हॉबीज़ को, अपने खुशियों को एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए किसी भी हद तक स्पेंड करने को तैयार है। ये एक एस्पिरेशनल इंडिया की एक स्टोरी है। इस पर हम और भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे और रिसर्च भी लेकर आएंगे और सारी स्टोरीज भी बताएंगे कि कैसे इंडिया में इस तरह की चीज़ों का ट्रेंड जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग जो है स्पेंड इस पर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए ये बेसिक जानकारी आप तक साझा करनी थी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।